Hello everyone, welcome to Raghuvesh Learning Zone. How was your examination English 12th class and 10th also? Today I'm gonna share with you the answer key of Senior Secondary Examination 2023 English Compulsory. So मैं शेयर कर रही हूँ आज आपके साथ इंग्लिश कंपल्सरी का जो पेपर हुआ था उसकी आंसर शीट। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर को। तो आपके जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर था उसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिला था, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इसमें आपको ये पैसेज रीड करना था और इसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आपको फॉलो करते हुए क्वेश्चंस के आंसर देने थे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द साइज ऑफ द ट्रेंच। आपको बताना था ट्रेंच का साइज कितना है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड आंसर्स, जो बोर्ड की हमारी आंसर की है उसने माना है कि आपको सिर्फ इतना लिखना था 10 फीट लॉन्ग एंड 2 और 3 फीट वाइड। सो द करेक्ट आंसर इज 10 फीट लॉन्ग एंड 2 और 3 फीट वाइड। ठीक है, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन था आपका, और आपका सेकेंड क्वेश्चन है, वॉट डिड द एल्डरली पर्सन डू बिफोर वॉकिंग ओवर द रेड हॉट कोल्स। यानी कि जो बुजुर्ग आदमी था उसने लाल लाल जो कोयले थे गरम गरम उन पर चलने से पहले क्या किया। तो देखिए आपको इसका आंसर मिलेगा ऊपर से। आप इसको जब पढ़ेंगे ना तब आप, बहुत से बच्चों ने इसको गलत लिखा है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा स्प्लैश्ड वाटर फ्रॉम अ नियर बाई बकेट, है ना। उसने पास की एक बकेट से पानी को अपने ऊपर डाला, अपने पैरों के ऊपर डाला। तो देखिए हमारे बोर्ड के आंसर की ने भी यही बताया है, स्प्लैश्ड वाटर फ्रॉम अ नियर बाई बकेट और ऑन हिज बेयर फीट। तो सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा स्प्लैश्ड वाटर फ्रॉम नियर बाई बकेट। उसने पास की एक बकेट यानी बाल्टी से पानी अपने पैरों पर, नंगे पैरों पर डाला। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, आपको ये 1 मार्क्स यहाँ पर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, वॉट हार्म वाज कॉज टू द एल्डरली मैन बाय दिस एक्शन। ये जो उसने काम किया है, जो एक्शन किया है, जो वो गरम गरम कोयलों पे चला है, उसकी वजह से उस बुजुर्ग आदमी को क्या नुकसान पहुंचा है। तो भाई क्या नुकसान पहुंचा उसको वो आपको बताना था। तो इसमें आपका आंसर होगा नो हार्म वाज कॉज्ड, कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा कि जब वो आदमी चलता है तो उसके पैरों को कुछ फर्क नहीं पड़ता और कोई भी छाला या ब्लिस्टर उसके पैरों पर नहीं पड़ता है। तो देयर वॉज नॉट सो मच एज अ ब्लिस्टर एनीवेयर टू बी सीन, यहाँ तक कि उसके पास कोई ब्लिस्टर, एक छाला तक भी नजर नहीं आ रहा था। तो इस तरीके से आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हार्म वाज कॉज टू द एल्डरली जेंटलमैन बाय दिस एक्शन, का आंसर हो जाएगा नो हार्म वाज कॉज, देयर वाज नॉट सो मच एज अ ब्लिस्टर एनीवेयर टू बी सीन। अब आपका ये पैसेज में आंसर कहाँ है मैं आपको बता देती हूँ। तो बेटा देखिए आपको पैसेज में ये यहां मिलेगा, we did squatted down on the ground, gestured to his feet and invited us all to inspect them. We did, and there was not so much as a blister anywhere to be seen. तो ये आपको आंसर यहाँ से चूज करना था। एक बार आप चेक कर लीजिए, आपका सही है तो आपको इसको 1 मार्क्स का बेनिफिट है, अदरवाइज यू लूज 1 मार्क है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, व्हेन डिड द नैरेटर रिकॉग्नाइज अ मैन। नैरेटर जो कहानी सुनाने वाला है उसने रिकॉग्नाइज यानी पहचाना, उस आदमी को कब पहचाना। जब वो जो आदमी चल रहा था ट्रेंच पर, उस आदमी को हमारे नैरेटर ने आखिरकार कब पहचाना। एंड द आंसर इज व्हेन द इंडियन थ्रस्टेड अ हैंकरचीफ इनटू हिज हैंड। जब उस इंडियन आदमी ने एक रुमाल उसके हाथ में ठूस दिया, जबरदस्ती पकड़ा दिया एकदम से, तब उसको पहचान में आया कि ये वही आदमी है। तो डू चेक योर आंसर वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो देख लीजिए ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको ये आंसर जो कहाँ मिलेगा पैसेज में मैं बता देती हूँ। ये देखिए, I felt something thrust into my hand. It was a handkerchief and it was then that I recognized him. तो ये आपको यहाँ से मिलेगा। देखिए वैसे तो जो 12th का लेवल होता है ना उसमें बच्चे को लाइन को पढ़कर खुद से आंसर को थोड़ा सा चेंज करके प्रॉपर वे में लिखना आना चाहिए। लेकिन अगर आपने ये लाइन एज इट इज़ भी उतारी है तो टीचर अक्सर नंबर दे देते हैं, तो आपको उसका भी मार्क मिल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, वॉट डिड द क्राउड डू टू अम्यूज द मैन। क्राउड ने क्या किया उस आदमी को खुश करने के लिए। जो आदमी बेचारा ट्रेंच पे चल रहा था गरम गरम रेड हॉट कोल्स पे, उसको खुश करने के लिए, उसको अम्यूज करने के लिए क्राउड ने क्या किया, भीड़ ने क्या किया।
तो भीड़ ने क्या किया, पास्ड एडमिरेबल कमेंट्स, उस भीड़ ने अच्छे अच्छे प्रशंसात्मक जो कमेंट्स, टिप्पणियां, बहुत अच्छी उसकी तारीफों के शब्द बोले, जिससे कि वह खुश हो गया। पैसेज में कहाँ से है, आई विल टेल यू। देखिए पैसेज में आपको ये यहाँ से लेना था। Obviously, it amused him to listen to the comments of the admiring crowd gathered around him. ये तो लाइन है बेटा, ये हिंट है आपके लिए। इस हिंट में से आपको आंसर निकालना था। बट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपने इसको भी एज इट इज लिखा है तो भी टीचर आपको पूरा मार्क दे सकता है। सो वंस अगेन फॉर 1 mark दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु वॉज हीडिंग द ट्रूप को, उस दल का नेतृत्व कौन कर रहा था, उसका लीडर कौन था, हु वॉज हीडिंग द ट्रूप। मैंने आपको पहले भी बताया है बच्चों, ये जो क्वेश्चन होता है ना, जो हु वाला होता है, मैं अक्सर अपनी क्लास में भी बच्चों को बताती हूँ, ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए बहुत ही बोनस पॉइंट होता है। हु वाले में अक्सर आपको कोई नाम लिखना होता है और बाकी क्वेश्चन वैसा का वैसा उतारा जा सकता है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहा। कौन कर रहा था, उस व्यक्ति का नाम बताना है, एंड द आंसर इज प्रोफेसर। प्रोफेसर जो था उस ट्रूप को लीड कर रहा था। तो आपने ये अपने आंसर्स देख लिए होंगे कि इंडियन को कब पता चला, नैरेटर को कब पता चला, कि कब पहचाना उसने उस इंडियन को, जब उसने उसके हाथ में हैंकरचीफ पास किया या थ्रस्ट किया। कॉमेंट और जो भीड़ थी, जो क्राउड थी, उसने एडमिरेबल कमेंट्स पास किए, उसके लिए ये आंसर हो जाएगा। और 6 में कौन लीड कर रहा था, ट्रूप को प्रोफेसर लीड कर रहा था। चलिए क्वेश्चन हम आगे देख लेते हैं। अब आपको क्वेश्चन मिलते हैं कि आपको 1 वर्ड लिखने हैं, है ना। तो नॉट वेरी डीप, जो बहुत गहरा नहीं है, उथला जिसे कहते हैं हिंदी में, उसके लिए जो वर्ड है वो होगा शैलो। और आपको पैसेज में ये कहाँ मिलेगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए पैसेज में आपको ये मिलेगा डिगिंग माने वो खोद रहा है तो या तो गहरा होगा या उथला होगा। तो डिगिंग अ शैलो ट्रेंच, है ना, वो एक उथला ट्रेंच खोद रहा है जो बहुत गहरा नहीं है। तो ये शैलो आपको यहाँ से पिक करना था। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, नॉट वेरी डीप मीन्स शैलो। अगला है सीन के लिए जो वर्ड है वो होता है हमारा स्पेक्टेकल, है ना। स्पेक्टेकल यानी सीन होता है। स्पेक्टेटर्स जो देख रहे हैं उन्हें स्पेक्टेटर्स कहा जाता है। तो ये जो स्पेक्टेकल है ये पैसेज में आपको कहाँ मिलेगा ये और बता देती हूँ मैं। तो आप यहाँ देख लीजिए, इट वॉज एन इनक्रेडिबल स्पेक्टिकल। ये यहाँ पर है कि ये एक अद्वितीय दृश्य था, दृश्य यानी कि सीन, और ये हमें पूछा है सीन, तो सीन हो जाएगा स्पेक्टिकल। ऑपोजिट ऑफ फ्लुएंट, अब है फ्लुएंट माने क्या होता है, बिना रोक के एक फ्लो में होने वाला। और इसका उल्टा लिखना है, यानी कि हमें एक ऐसा वर्ड चूज करना है जो रुक रुक के, धीरे धीरे चल रहा है, अटक अटक के। तो इसके लिए क्या वर्ड होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड आंसर की, इट इज हाल्टिंग। ठीक है, हाल्ट हो जाना, रुक जाना, रुक रुक कर चलना। पैसेज में आपको ये वर्ड कहाँ से मिलना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके लिए देखिए, आप पैसेज का जो निचला हिस्सा है इसमें आ जाइए, है ना। 2 पैराग्राफ है। तो पैरा सेकंड में देखिए हम एक लाइन देखते हैं यहाँ पर, द प्रोफेसर बाय नाउ हैड रिकवर्ड फ्रॉम हिज एनकाउंटर विथ 5-ton ट्रक एंड ही केम ओवर टू से इन हाल्टिंग इंग्लिश। वो प्रोफेसर जो था वो अब तक अपना जो भी 5 टन जो ट्रक था उसका उसने जो भी काम करना था वो कर लिया है, और अब अटकते हुए आकर, अपनी अटकती हुई इंग्लिश में आकर यहाँ बोलने लगा। तो मतलब हाल्टिंग यानी अटक अटक कर। तो ये हो जाएगा ऑपोजिट ऑफ फ्लुएंट। तो ये आपका नॉट वेरी डीप हो गया है शैलो, और सीन हो गया है आपका स्पेक्टिकल, और ऑपोजिट ऑफ फ्लुएंट हो गया है आपका हाल्टिंग। तो बच्चों आई थिंक आपका ये 12th का जो बोर्ड का जो पेपर था, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो पैसेज है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कुछ बच्चों को डाउट रहते हैं कि हमने कर तो दिया पर पता नहीं क्या आंसर आएगा क्या नहीं। तो आई होप आपको ये जो है अब क्लियर हो गया होगा। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूंगी मैं, और उनको चेक करने के लिए वीडियोज़ को लगातार आप देखते रहिए। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।